रात के 2 बजे थे जब 8 साल के आर्यन ने अपने कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनी। आवाज उसकी नई गुड़िया रूही की थी, जो एक ऊंची शेल्फ पर बैठी थी। आर्यन की मां ने कहा था कि रूही की आंखें खराब हैं, इसलिए उसे ऊपर रखना। लेकिन अब हल्की चांदनी में आर्यन को लगा जैसे उसकी कांच की आंखें सीधे उसे घूर रही हैं। बाहर आ जाओ आर्यन, रूही ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी ने रेत पर अपना नाम लिखा हो। आर्यन ने डर के मारे कंबल ओढ़ लिया। उसने सुना कि शेल्फ से एक धीमी थंप की आवाज आई और फिर उसके पैरों के पास नन्हे लकड़ी के कदमों की आवाज आई। कंबल के नीचे से उसने देखा, रूही अब फर्श पर थी। वह उसकी ओर नहीं देख रही थी, बल्कि कमरे के बंद दरवाजे की ओर देख रही थी। गुड़िया ने फुसफुसाहट से भी धीमी आवाज में कहा, वो आ रहा है आर्यन, और मेरे पास चाबी नहीं है। इससे पहले कि आर्यन चीख पाता, दरवाजे पर उसी तरह की धीमी लकड़ी की दस्तक हुई जैसी रूही के शेल्फ से आने पर हुई थी, और इस बार दस्तक उसके कमरे के अंदर से आई थी। दरवाजे पर उस भयानक दस्तक के साथ ही कमरे में अचानक ठंडक फैल गई। आर्यन अपने कंबल में सिकुड़ गया था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। वह जानता था कि यह कोई सपना नहीं था, यह सब असली था। रूही अभी भी फर्श पर थी। उसकी पीठ दरवाजे की ओर थी, जैसे वह भी आने वाले खतरे का इंतजार कर रही हो। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले की घूरती हुई अभिव्यक्ति नहीं थी। अब वह शांत और भयानक दिख रही थी। दस्तक फिर हुई, इस बार और धीमी लेकिन ज्यादा गहरी, जैसे कोई भारी चीज दरवाजे पर रगड़ी जा रही हो। आर्यन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने जोर से चीखना चाहा, लेकिन उसके गले से सिर्फ एक दबी हुई कराहती आवाज निकली। रूही ने धीरे से अपना सिर आर्यन की ओर मोड़ा। उसकी कांच की आंखें अब पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं, और इस बार उनमें एक भयानक मजाक था। तूने सुना आर्यन? रूही ने फुसफुसाया। उसकी आवाज अब केवल आर्यन के कानों में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में गूंज रही थी। वह मेरे लिए आया है और अब मेरे पास चाबी है। आर्यन ने डरते हुए देखा। रूही के नन्हे लकड़ी के हाथ में एक छोटी झंग लगी चाबी थी, जो अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थी। ये चाबी कहां से आई थी? क्या यह वही चाबी थी जिसके बारे में उसने पहले फुसफुसाया था? दरवाजे पर फिर से खुरचने और दस्तक की आवाज आई, इस बार ज्यादा तेज और अधीर। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। रूही मुस्कुराई, एक भयानक डरावनी मुस्कान जो किसी गुड़िया के चेहरे पर नहीं हो सकती थी। अब मैं उसे खोलूंगी, उसने कहा। क्या तुम खेलना चाहते हो आर्यन? ये कहते ही रूही धीरे धीरे अपने नन्हे लकड़ी के पैरों पर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ चाबी उसके हाथ में धीरे धीरे चमक रही थी। आर्यन सिर्फ देख सकता था। वह हिल नहीं सकता था, वह बोल नहीं सकता था। वह जानता था कि अब जो भी दरवाजे के पीछे था, वह बस खुलने ही वाला था। रूही, उस नन्ही लकड़ी की गुड़िया, दरवाजे तक पहुंच गई थी। आर्यन कंबल के नीचे दुबका हुआ कांप रहा था। वह रूही के पीछे बंद दरवाजे पर होने वाली खुरचन और खटखटाहट की आवाज साफ सुन सकता था। तैयार हो जाओ आर्यन, रूही ने फुसफुसाया। खेल शुरू हो रहा है। रूही ने झंग लगी चाबी को दरवाजे के ताले में डालने के बजाय दरवाजे के ठीक बीचों बीच एक अदृश्य छेद में डालने की कोशिश की। दरवाजे पर कहीं कोई ताला नहीं था, लेकिन जैसे ही रूही ने चाबी को लकड़ी के एक खास बिंदु पर छुआया, वहां एक हरा मटमैला प्रकाश झलका। उसी पल दरवाजे के पीछे से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। एक भयानक चुप्पी छा गई। आर्यन ने सोचा कि शायद खतरा टल गया, लेकिन फिर दरवाजे की लकड़ी पर चाबी के चारों ओर दरारें पड़ने लगी। वे दरारें तेजी से फैलीं और लकड़ी अंदर की ओर मुड़ने लगी। दरवाजा जोर से छर्र की आवाज करते हुए अंदर की ओर खुल गया। दरवाजे के उस पार कोई गलियारा या कमरा नहीं था। वहां था सिर्फ गहरा काला शून्य, एक ऐसी अंधेरी जगह जहां से कोई रोशनी या आवाज वापस नहीं आ रही थी। उस शून्य से सड़ी हुई हवा का एक झोंका आर्यन के चेहरे से टकराया। रूही ने चाबी को अपनी मुट्ठी में कस लिया और उस शून्य की ओर मुंह करके खड़ी हो गई। तुमने देर कर दी, रूही ने उस अंधेरे में फुसफुसाया। चाबी अब मेरे पास है। अचानक उस शून्य के भीतर से दो भयानक पीली आंखें चमक उठी। वे आंखें स्थिर नहीं थीं। वे एक छोटे बच्चे की ऊंचाई पर थीं और तेजी से रूही की ओर बढ़ रही थीं। रूही ने चाबी को जोर से जमीन पर फेंका। जैसे ही चाबी जमीन पर गिरी, उस शून्य में से एक पतला, तेजी से बढ़ता हुआ काला हाथ बाहर निकला और उसने रूही को तेजी से पकड़ लिया। रूही ने कोई चीख नहीं निकाली।
वह बस उस काले शून्य में खींची चली गई। उसकी लकड़ी की टांगें फर्श पर जोर से घिसटी। जैसे ही गुड़िया पूरी तरह से उस अंधेरे में समा गई, दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। कमरे में फिर से रात की सामान्य शांत ठंडक छा गई। दरवाजा अब वैसा ही लग रहा था जैसा पहले था, बंद साधारण लकड़ी का दरवाजा। आर्यन ने धीरे से अपना कंबल हटाया। रूही चली गई थी। दरवाजे के पास फर्श पर सिर्फ एक झंग लगी चाबी पड़ी थी। आर्यन जल्दी से बिस्तर से उठा और जाकर चाबी को उठा लिया। चाबी छूने में अब गर्म थी। उसने चाबी को अपनी मुट्ठी में कस लिया और वापस बिस्तर पर चढ़ गया। वह जानता था कि रूही ने उसे उस चीज से बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था, लेकिन अब वह यह भी जानता था कि वह चीज जो दरवाजे के पीछे छिपी थी, उसे चाबी मिल चुकी है। और अगली बार जब वह फुसफुसाहट सुनेगा, तब दरवाजे पर दस्तक अंदर से नहीं बल्कि चाबी से खोली जाएगी। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करो और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दूं।